हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही टीवी पर भी और बाकी सोशल मीडिया पर भी, यानी कि जो भी हमारे सोर्सेस हैं न्यूज़पेपर में, जहाँ भी हम न्यूज़ को पढ़ते हैं या दूसरे लोगों की ओपिनियन को पढ़ते हैं। और ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पर लोगों ने पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, अपने पैसे को बचा भी नहीं पाए। और जबकि इन सब बातों को समझना बड़ा आसान सा था, लेकिन इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया कि ये कंपनी शायद $10 बिलियन की हो जाएंगी या $20 बिलियन की हो जाएंगी। कुछ कंपनीज तो $10 बिलियन पर लिस्ट ही हुई तो $100 बिलियन की हो जाएंगी कुछ कंपनीज। इस तरीके से हाइप बनाया गया। जबकि मैं इस पूरे सिनेरियो को, इन सारी ही कंपनीज का जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ, तो ये एक तरह का मीन्स विद इन द लो स्कैम है। और इसमें मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं कुछ रूल्स चेंज होने चाहिए। लिस्टिंग से पहले कुछ ऐसे सॉलिड कंडीशंस रखी होनी चाहिए कि जब तक आप ये कंडीशंस को मीट नहीं करोगे तब तक आप कंपनीज को लिस्ट नहीं कर सकते, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आप यहाँ नहीं बेच सकते। बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है, ध्यान से समझना, ओवर वैल्यूड है, तो वहां पर उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दैट इज राइट। और ओवर वैल्यूएशन हम कब देखते हैं? ओवर वैल्यूएशन हम देखते हैं जब कंपनी का पी 50 से ज्यादा हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 100 हो, एंड अदानी के केस में 200, 300, 400 हो। लेकिन उस टाइम पर भी हम एक बात भूल जाते हैं, ध्यान से समझना, उस टाइम पर भी हम एक बात भूल जाते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम पर पी रेशो 100, 200, 300, 400, 500 या 1000 भी तब हो सकता है जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो वहां पर पी रेशो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, लॉस के बेस पर पी रेशो कैलकुलेट ही नहीं होता। तो हम बहुत बार लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसे लगा लेते हैं, उसको बहुत फैंसी समझ के कि अभी ये यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। और अगर कोई कंपनी हाई ग्रोथ के बेस पर ओवर वैल्यूड है, उससे हम दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर बंदे से पर्सनल लेवल पर यहाँ पर नफरत करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का हमारा मन होना चाहिए, ना कि या किसी एक इंसान से दुश्मनी लेने का या किसी इंसान को प्यार करने का। हमारा सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि हमारी ये एक शॉप है, जिस शॉप पर हमने कुछ माल परचेज करना है, कीपिंग इन माइंड कि हम इसको कुछ टाइम के बाद थोड़े से बढ़े हुए प्रॉफिट पर बेच सकेंगे, जिससे हम यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकें। हमारा मकसद स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग के बेस पर लीगल तरीके से पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि बायस्ड होने का। बहुत बार हम बायस्ड होते हैं। तो ये वो कौन सी 5 कंपनीज हैं? सबसे पहले मैं आपको नाम दिखाता हूं यहाँ पर पेटीएम का। पेटीएम मैंने यहाँ पर ओपन भी किया हुआ है। अब यहाँ अगर हम पी रेशो की बात करने लगे तो पी रेशो नजर ही नहीं आता, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आती है। पी रेशो है कहाँ? पी रेशो आने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव ए प्रॉफिट। और अगर इस कंपनी की हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो 2016 से लेकर आज तक इस कंपनी ने एक भी साल में प्रॉफिट नहीं कमाया। नेट प्रॉफिट तो दूर की बात है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से आएगा अगर नेट प्रॉफिट टैक्स में प्रॉफिटेबल नहीं है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहां पर नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस है। और ये कंपनी जो 449 करोड़ की थी, मार्केट मींस सेल्स 2016 में, अभी 6000 करोड़ तक पहुंच गई है। सेल्स यहां पर 15 टाइम्स हो गई है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। ऐसा कौन सा यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल होता है जहां पर रेवेन्यू 15-20 टाइम्स हो जाए और उसके बाद भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ना आ पाए? तो वादे तो बड़े बड़े किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। अब जब ये कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है और ये कंपनी अपने आप को लिस्ट करने की बात कर रही है, तो यहां पर इन कंपनीज को रोका क्यों नहीं जाता? मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी रूल्स बने वहां पर इस तरह की प्रैक्टिकलिटी को जरूर लेकर आना चाहिए। और ये प्रैक्टिकलिटी बड़ी सिंपल सी है कि जब किसी कंपनी को लिस्ट किया जाएगा, भले ही वो एक नॉर्मल सी बात है कि सभी इन्वेस्टर्स को गन पॉइंट पर किसी को नहीं बोला गया कि आप इसमें अप्लाई करो, लेकिन जब ये कंपनी लिस्ट हो रही है तो कोई तो अप्लाई करेगा। कुछ तो जनरल यहाँ पर रिटेलर्स अप्लाई करेंगे। और जिस कंपनी की पूरी हिस्ट्री ही लॉस मेकिंग है, इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार लॉस में है, नॉट इवन ए सिंगल ईयर इन प्रॉफिट, उस कंपनी को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के एप्लीकेशन के लिए मींस प्लेटफॉर्म पर लाया भी क्यों जाता है? यहाँ पर इस चीज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में समझें,
कुछ कंडीशंस चेंज करें, कुछ कंडीशंस को यहाँ पर टफ करें, डिफिकल्ट करें, तो शायद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इस तरह की लूट से बच पाएंगे, इस तरह के लीगल स्कैम से बच पाएंगे। सो दिस इज वन कंपनी जो मेरे हिसाब से एक लीगल स्कैम का पार्ट है। सेकंड कंपनी, और इसी में अगर हम यहाँ पर एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखने लगे तो क्विकली इसका एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखते हैं। हम पेटीएम की बात करते हैं यहाँ पर, और पेटीएम में अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट कहां पर हुई थी? दिस कंपनी वाज it had made the lifetime high on the day of the listing itself। लिस्टिंग को जो हाई बना, और हाई भी जो ओपन था, और एक्चुअल में जो इसका आईपीओ प्राइस था वो इससे भी ऊपर था। उसके बाद में इस कंपनी ने कभी ऊपर मुड़कर नहीं देखा और नीचे ही नीचे जाता गया, एंड स्टिल दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। अब सेकंड कंपनी यहां पर आती है नायका। नायका इसी तरह की एक और फैंसी कंपनी है जिसने हाई बनाया 428 का, लिस्ट किया गया इसको 374 पर, और अभी 129 पर पड़ी है। अगर नायका के भी हम यहाँ पर रिजल्ट्स देखने लगे एक बार तो आपको ये भी पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर पी रेशो कितना है, 1924। वाह! और बुक वैल्यू कितनी है? जस्ट 4 रुपीज। करंट प्राइस कितना है? 130। और लिस्ट कितने पर किया गया था? टॉप कहां तक लेकर गए थे? 400 तक। 4 रुपीज वाली कंपनी जिसकी बुक वैल्यू है 400 तक लेकर गए थे। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करने लगे, सो व्हाट इज द प्रॉफिट? यहां पर कितना प्रॉफिट है? 21 करोड़ रुपीज। आप ये ध्यान से समझो कि एक कंपनी जिसकी रेवेन्यू 2400 करोड़ थी अभी 5100 करोड़ हो गई, डबल हो गई है, उसका नेट प्रॉफिट 1/3 हो गया है। ये किस तरह का बिजनेस मॉडल है? यहां पर समझ से बाहर हैं ये चीजें। और अगर हम यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी, क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो लोएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है जस्ट 2 करोड़ रुपीस का। कितने करोड़ की सेल्स पर? 1300 करोड़ की सेल्स पे 2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। इससे ज्यादा तो जब मैं ऑनलाइन बैचेस करता था, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कमा लेता था यार। 1300 करोड़ तक की कहां की बात है ये? मीन्स 2 करोड़ रुपीस तो ऑनलाइन क्लासेस के आ जाते थे जो अभी मैंने सारी फ्री में डाली हुई है जनसाधारण के लिए, कि सब लोग साथ में उसको देखकर ग्रो कर सकें। तो फिर तो मेरी भी 2 करोड़, अगर एक क्वार्टर की कमाई के हिसाब से मेरी कंपनी भी 37,000 करोड़ की हो जानी चाहिए थी। मीन्स मजाक है क्या? यहाँ कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे क्या हम लोग? क्या इस लीगल लूट का, स्कैम का हम कारण बनेंगे क्या? और जब मैं अगर कोई अदानी की कंपनी की बात करता हूँ ना, चाहे वो अदानी पोर्ट हो, चाहे एसीसी हो, चाहे अंबुजा हो, जो जीरो डेट कंपनीज हैं, वहां पर लोग कहते हैं कि विवेक भाई आप इसमें फंसे होंगे तभी इसकी वीडियो बना रहे हो, तभी हमें ऐसा बिलीव करने के लिए कह रहे हो कि ये कंपनी अच्छी है, यहां से ऊपर उठ के चली जाएगी। अरे मेरे कहने से अगर आप पैसे लगाओगे भी तो आपके पास इतने पैसे हैं क्या कि वो 50,000 करोड़ रुपीस की कंपनी सडनली ऊपर चली जाएगी? अगर मैं ये बात झुनझुनवाला जी को जाके समझाता, या अजय केडिया जी को, विजय केडिया जी को और उनके दोस्तों को समझाता जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, और वो मेरी बात मान के उसको परचेज करना शुरू करते, तो मेरे कहने से ऊपर जाती भी। मेरे कहने से ऐसे ऊपर जाने लगे 50,000 करोड़ की कंपनी, तो बात ही क्या है? आपको लगता है कि मेरे कहने से आप परचेज करोगे, आप 20,000 का परचेज करोगे, 50,000 का परचेज करोगे, कंपनी ऊपर चली जाएगी। और अगर इतने ही ज्यादा पैसे हैं और इतने ज्यादा समझदार थे आप, और सीखने का आपका नहीं था, पहले से सारे सीखे सिखाए थे, तो यहाँ पर मेरे जैसे लोगों की वीडियोस क्यों देखते हो? यहाँ पर ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर अपनी बुद्धिमानी को कूड़ेदान में फेंक कर आए हैं। वो ये समझते हैं विवेक भाई बायस्ड हैं। अरे विवेक भाई को बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। विवेक भाई के पास खुद इतना पैसा है कि उनको बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया, जो चश्मा ये भी लगाया हुआ है ना, ये 88,000 रुपीज का है, द लाइटेस्ट। और जो इसके लेंस हैं वो अपने आप में जो सबसे बेस्ट लेंस हैं वो लेंसेस हैं। विवेक भाई के पास बहुत पैसा है यार, उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विवेक भाई को चिंदी चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप विवेक भाई से सीख लो, जिंदगी बन जाएगी। यहाँ पर अपनी ईगो को साइड में रखकर बस सीखते जाओ, क्योंकि अगर कोई समझदार इंसान यूट्यूब पर आया है तो जरूरी नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ 4 पैसे कमाने आया है। कुछ लोग यहाँ पर लोगों का भला करने के लिए भी आते हैं। अदरवाइज श्री श्री रविशंकर जी को भी सब जगह जाकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उनके पास अपना बहुत है। यहाँ पर मोदी को भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके पास अपना बहुत है, सब कुछ है। अब मैंने मोदी का नाम लिया तो कुछ लोग और गलत हो जाएंगे। उन बातों को छोड़ो, सीखो, जैसी चीजें होनी चाहिए वैसे सीखो। यहाँ पर थर्ड कंपनी की मैं आपको बात बताता हूँ, एंड दैट थर्ड कंपनी इज Cartrade। अगेन वन ऑफ द सेम कंपनी, इसी तरह की। यहां पर बुक वैल्यू तो 427 करोड़ नजर आती है, 427 रुपीज नजर आती है, करंट प्राइस से ज्यादा बुक वैल्यू है। लेकिन जब इसकी बैलेंस शीट में जाकर देखोगे ना, तो ये बुक वैल्यू, एक्चुअल में बुक वैल्यू कुछ नजर नहीं आएगी। सारी सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो एक कंपनी को बहुत ही हाई प्राइस पे परचेज करके उसके प्रीमियम को बुक वैल्यू के रूप में दिखा दिया गया।
ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर इस कंपनी की सेल्स की अगर फिर से बात करोगे तो सेल्स तो इंक्रीज हुई है, बट वेयर इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? आज तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ही नहीं, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे यार यहाँ पर। जब हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो कार ट्रेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कार ट्रेड, और कार ट्रेड का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो सेम सिनेरियो आपको नजर आएगा। ये कंपनी यहां पर लिस्ट हुई थी 1600 रुपीज पे, नाउ ट्रेडिंग एट 421 एंड स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी, अगेन इलीगल स्कैम। हम बात करते हैं वन मोर कंपनी, दैट इज द पॉलिसी बाजार। और पॉलिसी बाजार अगेन सेम सिचुएशन, ये 1471 पर था और अभी 594 पर है। और पॉलिसी बाजार में भी अगर आप देखोगे तो सेम ही सिनेरियो है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाकर देखो, आज तक एक भी साल इनका प्रॉफिट में नहीं गया। रेवेन्यू 78 करोड़ से बढ़कर 2558 करोड़ हो गई, यानी कि 30 टाइम्स से ज्यादा हो गई। अब 30 टाइम्स होने पर भी यहां पर प्रॉफिट नहीं आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया आज तक। जितनी सेल्स बढ़ती जाती है उतना ऑपरेटिंग लॉस बढ़ता जाता है। मीन्स क्या सोचकर यहां कंपनीज को लिस्ट किया गया और क्यों लिस्ट कराया गया, ये हाथ जोड़कर अथॉरिटीज से एक रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए, इन चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। ये विनती है, हजारों करोड़ों लोगों के यहाँ पर जो पैसे हैं वो जबरदस्ती किसी लूट का पार्ट ना बन जाए। तो हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हों, लेकिन अगर हम अथॉरिटीज से इन एग्जाम्पल्स के साथ अगर विनती नहीं कर सकते तो इस डेमोक्रेसी में अगर विनती नहीं कर सकते तो कहां विनती करेंगे। दिस इज ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द अथॉरिटीज टू स्टॉप लॉन्चिंग और ब्रिंगिंग द आईपीओज ऑफ दीज एवर लॉस मेकिंग कंपनीज। कम से कम ये कंडीशन होनी चाहिए कि कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हो, यहाँ तो ऑपरेटिंग भी लॉस है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर जाते हैं। यहाँ पर पॉलिसी बाजार का हमने चार्ट भी देख लिया, ये भी देख लिया। एक और कंपनी डिलीवरी, यहाँ पर डिलीवरी को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें थी, और इसका जो हाईएस्ट एवर प्राइस था जब ये आईपीओ आया था, एक बार पूरा चार्ट आने देते हैं, शायद अभी नहीं आया है। तब तक हम यहाँ पर एक बार इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, और फाइनेंशियल्स में हम जाकर देखें, देन अगेन दिस इज ए कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी। नेट प्रॉफिट के केस में भी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के केस में भी सेल्स बढ़कर यहां पर 5500 करोड़ से बढ़कर 6600 करोड़ हो गई, 12 टाइम्स हो गई, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पाए आज तक। ये किस तरह के बिजनेस मॉडल है? अगेन डू आई नीड टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स? नो आई डोंट। और यहां पर अगर हम इसकी भी बात करें तो शायद चार्ट इसका इतना ही खुला, आई डोंट नो व्हाई, शायद यही इसका लिस्टिंग प्राइस था। तो ये भी टॉप से काफी नीचे है। यहां पर ओवर वैल्यूएशन से उतना मत डरो जितना एवर लॉस मेकिंग कंपनी से डरो। यहां पर हर किसी के पास अपने तर्क हैं। मेरा तर्क सिर्फ इतना है, सिर्फ एक ही तर्क है मेरा यहां पर, कि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, सीख कर लगाओ, सोच समझ के लगाओ, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में लगाओ, गिरे हुए प्राइस पर लगाओ, और ऊपर बढ़ने के रीजंस हो, जब वो रीजन समझ में आए तब पैसा लगाओ। वेल डाइवर्सिफाई करके लगाओ, सीखते जाओ, ईगो को साइड में रख कर आओ। क्योंकि अगर हम इतने ही समझदार हैं तो YouTube पर आकर YouTube वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, ना मेरी और ना ही मेरे जैसे कुछ और लोगों की जो आप सबकी हेल्प यहां पर करना चाहते हैं। जब हम किसी से सीखना चाहते हैं तो हमेशा सीखने के मूड से यहां पर आना चाहिए, ना कि उल्टा समझाने के मूड से। मैं यहां पर आपको सिखाता रहूंगा, इवन दो 1% पीपल विल कीप ऑन सेइंग विवेक भाई आप गलत हो, बट 99% आर विद मी, आई नो दैट। और 99% अगर साथ में है तो इससे अच्छा नंबर कुछ और नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली मुझे भी समझ में आती हैं ये बातें, बट फिर भी हम उन 1% के चक्कर में आकर वैसे ना बन जाएं, इसलिए 99% को टाइम टू टाइम इन बातों को याद दिलाना जरूरी होता है। मैं आप सबके साथ हूं, आप सबने साथ देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको भी इस तरह के लीगल स्कैम से बचाने के लिए वीडियोस को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।